हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रात का मेरे किचन में स्वागत है। और आज मैं आपको वैसा कुछ बनाने वाली नहीं थी, लेकिन सच बताया तो चावल बचा हुआ था। बेटी बोली फ्राई कर दो। मेरा फ्राई चावल राइस खाने का मन कर रहा था। हम कहे चलो अच्छा, घरेलू हिसाब से, रेस्टोरेंट टाइप का नहीं है, घरेलू हिसाब से चावल फ्राई करना था। तो वो उस पर भी बोले कि इतना कम है, कैसे होगा। हम कहे नहीं नहीं, हो जाएगा। तो बस वही हमको चावल दिखाई थे कि मम्मी देखो यही चावल है, कैसे क्या करोगी। थोड़ा सा हम कहने नहीं, इतना बहुत है, सब्जी वगैरह डालेंगे तो वो हो जाएगा। तो और फ्रिज में रखा था ना, तो थोड़ा सा कड़ा नहीं हो जाता, तो उस टाइप से लग रहा था, तो उसको अलग अलग निकाल रहे थे। तो बस वही बता रही थी कि अरे मम्मी इसको फेंक दो। हम कहे हाँ, वो ज़्यादा कड़ा हो गया तो फेंका ही जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि जिसको फेंक दिया जाए। उसके बाद फिर यही सब बातचीत हो रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो फिर बोली कि आज हम चावल फ्राई करते, तो हम कहे ठीक है तुम करो। लेकिन पता है, तेल डाल के भाग गई। बोली नहीं नहीं मम्मा तुम करो, हम नहीं करेंगे, हमको गर्मी लग रही है। वो जान ही रहे बच्चों का जब तक मूड ना हो आप कुछ उनसे करवा नहीं सकते हैं। तो बस यही, इनका मूड तो था नहीं, बस ज़बरदस्ती अपना आई थी मेरा रोज साथ देने के लिए। उसके बाद अब पता, उसके बाद वो बैठी खड़ी भी थी, लेकिन काम नहीं करेगी, बीच में खाली चलाएगी। तो ये देसी घी था, तो हम क्या खाली कर दो डिब्बे में। पता नहीं क्या कुछ काम रहा होगा, हमको याद नहीं आ रहा क्या क्या करना था। तो किचन में इतना ऊपर से वीडियो भी थोड़ा दिन पहले का है, तो हमको याद ही नहीं आ रहा कि इस घी का क्या करना था। पता नहीं कुछ कुछ होगा, हमें याद नहीं आ रहा। और मिर्चा मेरी बेटी काटी थी। ये आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादातर 99% अगर चॉपिंग बोर्ड पे कुछ कटा आपको मिले तो समझ लीजिए बेटी काटी है, क्योंकि हम कभी चॉपिंग बोर्ड ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है कि थाली में ही काटते हैं, लेकिन बेटी है तो बिना चॉपिंग बोर्ड का उनका काम नहीं होता है। तो बस यही है। उसके बाद मिर्चा डाले और अदरक वगैरह डाले, थोड़ा सा जीरा वगैरह डाले थे, राई डाले थे। और जब ये थोड़ा सा लाल हो गया तो उसके बाद तब इसमें हम प्याज डाले, क्योंकि अगर लाल नहीं होगा तो फिर वो तीखापन नहीं आता है। और हम लोग की आदत है, मतलब मेरे घर में आदत है थोड़ी हम लोग की चटक खाने की, तीता खाने की आदत है। तो इसीलिए प्याज डाले। उसके बाद फिर प्याज चलाते रहे। फिर टमाटर गई मीठी शायद लेके आई टमाटर, तो हम बोले काट दो, तो करे नहीं नहीं हम काटेंगे। तुम अपना काटो बनाओ, लेकिन हम खड़े रहेंगे। हम कहे ठीक है भैया, तुम खड़ी ही रहो, कुछ मत करो। तो बस वही खड़ा होकर पता नहीं क्या क्या बात बात कर रही थी। उसके बाद जो है कि हम अपना टमाटर वगैरह काटे। एकदम नॉर्मल सा बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं जादू है जो बनाए हैं और जो किसी को ना आवे। लेकिन हाँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और चावल आपके यहाँ है तो मस्त फ्राई कीजिए, खाइए, और उसके साथ चाय तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस ये, और पता नहीं हम क्या क्या साथ में कुछ कुछ और काम कर रहे होंगे, हमको तो उतना याद भी। हाँ, मटर, फ्रोजन मटर था ना, तो उसको बाहर निकाल के धुलना था। तो और सच बताना तो मटर बहुत आजकल ख़राब आ रहा है। फ्रोजन मटर तो कतई नहीं लेना चाहिए, लेकिन गलती ये हो जाती है कि कभी कभी बच्चों की वजह से लेना पड़ता है। मेरी बेटी को ना मटर डाला हुआ चावल बहुत पसंद है। अगर फ्राई करें उसमें आप मटर डाल दीजिए तो बहुत खुश हो जाती है। तो हम सोचे चलो अच्छा ठीक है, मटर डाल के फ्राई कर देते हैं। तो उसी के चक्कर में फ्रीजर में रखा था, तो उसको निकाले, फिर उसको पानी से धुले, फिर उसमें कीड़ा वगैरह ना रहे उसको देखे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ा रहता है। इस बार से तो हम सोचे हैं कि पक्का मटर छील के फ्रीजर में खुद स्टोर रख कर लिया करेंगे। तो बस वही है, अपना वही देख रही थी। बोली थी अरे मम्मा इसको बीनने की क्या ज़रूरत है। हम कहे नहीं नहीं, हम बीनेंगे, और बिना साफ़ किए उसको हम डाल नहीं सकते, मेरी आदत हो गई है। तब तक प्याज अपना लाल हो रहा था। पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही, हमको तो ये पता भी नहीं, याद भी नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर जो है कि टमाटर काटना था, फिर हल्दी डाले, इसमें थोड़ा सा मसाला डाले। और सच बताएं तो इस बार का जो मसाला आप लोग देख रहे हो मेरे घर का मसाला नहीं है, हमको कोई दिया, मेरी दीदी दी थी, तो हम सोचे उसको डाल के ख़त्म कर लें, तब हम घर में अपना, अब देखिए चलाने के लिए आ गई। बोली ना कि ठीक है जाओ, खाली थोड़ा सा छू देंगे। तो हम कहे ठीक है भैया, बच्चे हैं ना, बच्चों की हर बात माननी पड़ती है। हम कहे चल चल ठीक है भैया, चलाओ तुम ही, थोड़ा सा कुछ तो करो। तो बस वही चला रही थी। वैसे आता है इसको भी बहुत अच्छा, चावल फ्राई करती है, पास्ता अच्छा बना लेती है, मैगी बना लेती है, ब्रेड सैंडविच सेक लेती है, करती है। ऐसा भी नहीं कि नहीं करती है, लेकिन बदमाशी है इनका। और क्या, चाहती तो खूब अच्छा खुद ही चावल फ्राई करती, लेकिन ना, तुम करो, मेरा मन है तुम करो। हम कहे चलो भैया हम ही कर ले रहे हैं। तो बस वही मसाला कॉमन से वही सब्जी वाला मसाला और हल्दी डाले इसमें हम, और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब ये थोड़ा भून गया तो इसमें हम टमाटर डाले। और टमाटर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे
तो टमाटर हम काफ़ी में से ले आए थे। और सॉरी अगर रिकॉर्डिंग में आप लोग को दाल की सीटी मेरे आ रही होगी, क्योंकि हम दोपहर का समय है, दाल चढ़ाए हैं तो उसकी सीटी आ रही है। तो बस यही है। इसके बाद टमाटर काट रहे थे, और टमाटर काटने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर दिए टमाटर। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाले, मटर डाले और इसको बाकायदे ढक दिए। और ढकने के बाद जब ये थोड़ा सा पक गया, थोड़ा सा क्या, अच्छे से जब ये पक गया, इसमें चावल डाले, फिर इसमें बटर डाले। क्योंकि बेटी थी ना तो वो घी नहीं खाती है, मतलब सामने से उसमें घी डाल दी तो बहुत नाटक करेगी, हम नहीं खाएंगे, तुम क्यों डाल दी, क्यों डाल दी। और पता है कह रही कि अब जैसे जैसे तुम्हारे साथ किचन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, को खाने से नफरत होती जा रही है कि क्यों। तो कह रही हमको जिसमें पता नहीं था उसमें भी तुम घी डालती हो। हमका जनरली घर का घी है और खाने में अच्छा होता है, घी डालना चाहिए, डालते हैं। तो बस यही नाटक है। तो इसीलिए बटर बोली, बटर डालो, घी ना डालो। हमको ठीक है चलो अच्छा बटर ही डाल देते हैं। तो बस उसी तरह चावल मिला है, उसको खूब अच्छे से चला लिए, 2-3 मिनट के लिए ढक लिए, बस पक्का आपका चावल फ्राई तैयार है। खाइए, एंजॉय करिए। और आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर एक बार बताइएगा। हम तो ऐसे ही बनाते हैं और नॉर्मली से सिंपल से बनाते हैं, बच्चे वही खा के मस्त हो जाते हैं एकदम। और बच्चे क्या, हम भी, हमको भी अच्छा लगता है, मतलब घर में जितने लोग हैं सबको पसंद आता है। और खैर बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो हम सच बताएं तो हम सिंपल खाना ही बनाते हैं और सिंपल ही से जो बनाते हैं वही शेयर करते हैं। हमको ज़्यादा कुछ देखी बनाने नहीं आता, बस जो आता है वही सोचते हैं कि बस जो भी बनाए घर में शेयर करें। अदरवाइज सबको सब कुछ आता है बनाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस यही देखिए, अब इसमें मटर डाले हैं हम, और मटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ढक देंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब उसके बाद उसमें चावल मिला दीजिए, और चावल को 1-2 मिनट के लिए ढकिए, उसमें बटर वगैरह डालिए, मस्त खाइए। और उसके बाद चाय बना लीजिए, क्या ही मज़ा आ जाता है एकदम। तो सच बता तो हमारे यहाँ तो ये प्लानिंग रहती है बच्चों की कि जिस दिन हम चावल फ्राई करें उस दिन रात में वो खाना ना बने। मतलब तुम इतना ज़्यादा फ्राई करो कि एकदम मेरा पेट भर जाए, हम खा लें, उसके बाद दूध पी के सो जाए। तो हमारे यहाँ बच्चों का तो अलग ही नाटक रहता है। तो इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा चावल भी रहेगा तो मिट्टी कहेगी मम्मी फ्रिज में रख दो, ख़राब ना होने पावे। जहाँ एक मतलब आज का चावल बच गया, शाम को भी कभी कभी बनता है ना तो बच जाता है, तो फिर दोनों चावल मिला के और जो है कि कहेगी नहीं अब फ्राई कर दो, इतने में हम तो नहीं खाना खाएंगे, हम चावल फ्राई खाएंगे, बाकी तुमको जो खाना खा लेना। तो यही डर रहा है, अब क्या बताएं, बच्चे हैं तो बस यही भून गया। उसके बाद हम चावल इसमें डाल दिए फोड़ के, और उसके बाद मस्त आप इसको खाइए, एंजॉय करिए, बढ़िया लगता है, हमें तो पसंद आता है। और सच बताएं तो खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम कर भी देते हैं कि नहीं नहीं जो भी यूज कर लो, क्योंकि खाना बहुत मेहनत से आता है। जो भी कमा रहा है, जो भी बाहर धूप में जा रहा है, उसको अंदाज़ा है कि कितना मेहनत से ये हम लोग को घर में बैठे बैठे खाना मिलता है। तो शायद यही रीज़न है कि हम वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत लोग इधर उधर फेंक देते हैं, ये कर दे, लेकिन हम नहीं, हम रखे रहते हैं अपना, भून उन के हम लोग खा लेते हैं भाई। हम नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे यहाँ अनाज को वेस्ट नहीं किया जाता। और हम तो सच बता, अगर बच्चे भी मेरे छोड़ते तो बहुत डांटते हैं क्यों नहीं खाना, क्यों छोड़ रही हो। कभी कभी सेकेंडरी चीज़ें, तबीयत ख़राब हो गई एकदम, नहीं कुछ लग रहा नहीं है, बस वो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हम नहीं खा पाएंगे, तो बात अलग हो जाती है कि भाई नहीं तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन डेली का डेली खाना छोड़ना हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद। हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं कि खाना नहीं छोड़ना है। और मज़े की बात बताएं, जैसे हम कभी कहीं बाहर गए, अभी जैसे हाल में गए थे, अब हमको वहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा था तो सॉरी, लेकिन हम खाना छोड़ दे रहे थे। अब उस पर मेरे बेटी और बेटा दोनों चढ़ जा रहे थे, क्यों तुम तो कहती हो कि खाना ख़राब नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना, अब क्यों ख़राब हो, अब क्यों नहीं घोटा जा रहा है। अरे इतना सब मेरे ऊपर चढ़ बैठ रहे थे। इसके डैडी खूब हंस रहे थे, करते नहीं घर पे तुम दबंग बनी रहती है ना, अब यहाँ कहाँ छोड़ रही हो। हम कहे कि अरे मालिक इतना गंदा बनाया, हमसे घोटा ही नहीं रहा है, एकदम गले के नीचे नहीं उतर रहा है। लेकिन दो के दोनों चढ़ जा रहे थे, एकदम भाई बहन एक हो जा रहे थे। नहीं तुम ही जो है कि कहती हो कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अब क्यों फेंका जा रहा है, अब कहाँ तुम ऐसा कर रही हो। कह रहे बाप महाराज गलती हो गई, अब नहीं फेंकेंगे। तो कुल मिला के मेरा ही पल्ला, मेरे ही बातों का पल्ला मेरे वजह से ही भारी पड़ जाता है कभी कभी, तो इसीलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। कुल मिला के ये है, अपना खाइए, एंजॉय करिए भाई, छोटी सी लाइफ है, खूब अच्छे से रहिए सारे लोग। और बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सबके घर में 2 रोटी का 2 समय का चूल्हा जलता रहे, हर लोग अच्छे से खाए पिए स्वस्थ रहें, बाकी तो जो होना रहेगा होगा ही।
और सब पे अपनी कृपा भोलेनाथ बनाए रखें। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, सोचे आप लोग के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।